हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इस चार दीवारी के अलावा भी कहीं जा सकती हूँ या तो मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और प्लीज़ कमेंट करना मुझे जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उस चीज़ से कौन कौन एग्री करता है। मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं बचपन से लेके पता नहीं बचपन की वजह से कि उससे पहले से जब से मैं समझदार हुई हूँ, स्कूल में था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। स्कूल में भी मेरे कोई फीमेल मेल कोई फ्रेंड नहीं थे। फ्रेंड का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। एक वैसा होता है ना फ्रेंड की जिससे हम अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। मेरे मेरे में नहीं था ऐसा। मेरे में बिल्कुल अपोजिट था। मैं स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी, किसी से फालतू बात नहीं करती थी, आराम से अपने काम से काम, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था मुझे। बस अपना काम किया, अपना काम करके अपनी सीट पे बैठी हूँ आराम से मस्ती से। किसी से भी कोई मतलब नहीं है, जो टीचर पढ़ा रही है आराम से पढ़ रही हूँ। और उसके बाद भी हमें ऐसा ऐसी मतलब हमारे अंदर ऐसी मानसिकता होती है, ऐसा पता नहीं क्यों मेरे में है कि सब में है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज़ होता है कि अगर हमें काफ़ी टाइम तक हम अकेले रहने लगते हैं या हम किसी के साथ नहीं, किसी के टच में नहीं होते, अकेले रहते हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, जैसे कोई भी हो, कोई भी, एवरीथिंग, कोई भी हमारे साथ जब कोई गलत कर रहा होता है और कोई चीज़ वो कह रहा होता है, तो हम उस चीज़ को इतने ध्यान से सुनते हैं, इतने ध्यान से हम सुनते हैं, और हमें पता होता है कि वो हमारे साथ गलत करने वाला है या वो झूठ बोले, मतलब अगर वो झूठ भी बोल रहा होगा बंदा सामने वाला, तो हम सिर्फ उसकी आंखें देखते हैं और हमें पता होता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, बहुत गंदा झूठ बोल रही है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये नहीं होता कि हम उसके मुंह पे वो चीज़ बोल दें कि तू झूठ बोल रहा है हमसे। तो ये चीज़ मेरे में है। फ्रेंड तो मेरे कभी थे ही नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अकेले नहीं रह पाते, हम अकेले रह ही नहीं सकते बिना कोई फ्रेंड के, बिना कोई किसी भी चीज़ के, किसी भी मतलब हम टच में रह लेंगे, सब लोगों के साथ में मौज मस्ती कर लेंगे, लेकिन हम अकेले नहीं रह पाते हैं। देखो, अकेले रहना कोई गलत बात नहीं होती है, ठीक है। मैं जैसे हूँ, मैं काफ़ी टाइम से मैं अकेले, मुझे कोई अगर कहीं पर भी मुझे अकेला कोई छोड़ देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा होता है कि उनको ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, मौज मस्ती करने के लिए। मुझे कोई चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए होता है। मैं अकेले काफ़ी हूँ अपनी मौज मस्ती के लिए। मुझे अकेले में रहती हूँ तो मुझे किचकिच कुछ मतलब कोई भी चीज़ मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे अच्छा लगता है, एकदम कंफर्टेबल रहती हूँ। जैसे मर्जी वैसे मैं खा सकती हूँ, जैसे मर्जी वैसे मैं पहन सकती हूँ। और बहुत सारी लड़कियां मेरी बात से एग्री भी करेंगी कि लाइफ में एक चीज़ मेरे बहुत पास से जी पास से मेरे बहुत पास से लाइफ में एक चीज़ मेरे बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज करके, मतलब बहुत ज़्यादा पास से देखी है वो चीज़, कि ज़िंदगी में पैसा इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूर। लोग कहते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है। भाई, पहले जब लोग बोलते थे, मेरे पापा कहते थे ऐसा कि जब खुद से कमाएगी, मतलब पापा मम्मी दोनों ही कहते थे, जब खुद से कमाएगी तब तुझे पता चलेगा कि पैसे की अहमियत क्या होती है, लाइफ में पैसा क्या होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। बहुत लोग को तुमने बोलते हुए सुना होगा कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। मैं इस चीज़ को क्यों नहीं मानती हूँ, मतलब मैं मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने, मैं अपने पापा को देखी हूँ सामने से, उन्होंने इतना लोगों के साथ अच्छा किया है, इतना किया है उन्होंने, कि अगर उनके साथ कोई धोखा करता है ना, तभी मेरे पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो कोई बात नहीं है, मैंने अच्छा किया ना, भगवान जी देख रहे हैं, मैंने अच्छा किया, मुझे पता है। लेकिन मेरे पापा के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। जितने लोगों के साथ मेरे पापा ने अच्छा किया, उन सभी ने हमेशा से उन लोगों ने उनको दुख तकलीफ़ें ही दी हैं, कभी उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो भाई, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब तुम्हारे साथ वो चीज़ें अपोज़िट होती हैं, मतलब कोई भी अच्छा नहीं हुआ मेरे पापा के साथ। और मेहनत करना जो है, मैं तुम्हें यहीं से समझा दूँगी कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरे पापा के पेरेंट्स नहीं थे, मेरे दादा दादी जो थे वो बचपन में ही, मेरे मम्मी पापा वो मेरे पापा के सॉरी मेरे पापा के जो पेरेंट थे, मेरे दादा दादी, वो बचपन में ही गुजर गए थे। तो मेरे पापा ने अपने खुद के दम पे, तब तो ऐसा होता था कि बाल विवाह होता था, तो मेरे पापा ने खुद के दम पे अपनी शादी की, अपनी बहन की शादी की, अपने भाई की शादी की। मेरे पापा दो भाई एक बहन है, तो तीन लोग थे। तो मेरे पापा ने पहले खुद की शादी की और फिर उसके बाद अपने छोटे भाई बहन की शादी की। तो मेरे पापा सबसे बड़े हैं। अब
उन लोगों के साथ जिसको मेरे पापा ने इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, कभी भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। लगता क्या, मेरे आँखों के सामने हुआ है। तो तब तो मैं उतनी समझदार नहीं थी, लेकिन लोग कहते हैं कि बस अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। नहीं मिलता है भई, आज के ज़माने में अच्छा नहीं मिलता है। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला। मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारे पास पैसे हैं और उन लोगों ने इतना गंदा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो पहला तो ये है कि भाई मैं अकेले अपने ज़िंदगी में कंफर्टेबल हूँ, मुझे किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं करना, लेकिन जो करने लायक का होता है मैं वो चीज़ें करती हूँ। अगर मेरे को लगता है कि इस बंदे की हेल्प करनी चाहिए तो मैं उसके साथ हेल्प करती हूँ, जो करने वाली मेरी हेल्प होती है। जैसे कि कोई अगर है, वो आ रहा है, कोई जनानी आ रही है मुझसे मांगे कि हाँ बहन 2-4 रुपए दे दो या खाने के लिए कुछ खिला दो, मैं जिस काबिल होती हूँ मैं वो काम करती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि वो बंदा मेरे साथ कभी चीट नहीं करेगा। उसको मैं वो सारी चीज़ें कर दूँगी। लेकिन कुछ ऐसे हमारे क्लोज़ फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे रिलेटिव भी हो जाते हैं, कुछ क्लोज़ फ्रेंड भी हो जाते हैं, जो ऐसा ऐसे गलत टाइम पे वो हमें चीट करते हैं, ऐसे गलत टाइम पे वो हमें धोखा देते हैं, और हमें पता भी होता है कि वो हमें धोखा देंगे, फिर भी हम उनके साथ अटैच होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतनी हमारे अंदर मोटिवेट नहीं होते हम कि हम उनके मुंह पे बोले तूने मेरे साथ चीट किया है। नहीं बोल पाते हम, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि, और हाँ, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमने बोला तो उसको हर्ट होगा। मतलब इमेजिन करो कि वो हमारे साथ गाली गलौज कर रहा हो, लड़ रहा हो, हमें मारने के लिए खड़ा हो, लेकिन हम सोचेंगे इतना उसने हमें अंदर ही अंदर घुटन दी हो, इतना दर्द दिया हो, इतनी तकलीफ दी हो, फिर भी हम सोचेंगे कि यार हम कुछ बोल देंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। यहीं पे बहुत बड़ी गलती होती है हमसे। सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है, मतलब ऐसी पता नहीं क्यों हूँ मैं, कोई मुझे, लेकिन ऐसी मैं पहले थी स्कूल में, अब मैं ऐसी नहीं हूँ। अब जो चीज़ तुम मेरे साथ करोगी मैं वही चीज़ तुम्हारे साथ बराबर करूँगी, जो कुछ भी होगा वो देख लेंगे, लेकिन तुमने जैसा मेरे साथ किया मैं वैसे ही करती हूँ। और रही बात मेरे अकेले रहने की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने साथ। अभी इस कमरे में कोई नहीं है, मैं जैसे मर्जी जैसे रह सकती हूँ, जैसे मर्जी घूम सकती हूँ, जैसे मर्जी खा सकती हूँ, जैसे मर्जी लेट सकती हूँ, मर्जी होगा तो मैं सो भी जाऊँगी। वो मेरी मर्जी होती है, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। ऐसा ही मुझे एक घर बनाना है खुद के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चले, ना कि किसी दूसरे की मैं चलाऊँ, क्योंकि दूसरों की मर्जी का चला चला के ना मैंने मेरी खुशियों की ऐसी की तैसी कर दी है, उनका गला घोट दिया है। और हर एक लड़की को मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में तुम इतना कमाओ कि तुम वो सारे शौक अपने पूरे करो जो तुमने सपने देखे होंगे। और हर एक बंदी के सपने होते हैं, हर एक लड़की के सपने होते हैं, हर एक लड़की के सपने होते हैं। कभी उसको स्कूल में ट्रोल किया जाता है, कभी उसको घर में टॉर्चर किया जाता है, कभी उसको मार्केट में टॉर्चर किया जाता है, कभी उसको कहीं पर टॉर्चर, मतलब बहुत ज़्यादा हर एक बंदे के होते हैं कि इमोशनल टॉर्चर उसको हमेशा ही सहना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि तुम खुद के पैर पर खड़े हो, खुद के लिए स्टैंड लो, और उन सभी चीज़ों से तुम दूर रहो, जो चीज़ें तुम्हें लगे कि तकलीफ देती हैं उनसे हमेशा के लिए दूर रहो। मुझे भाई कभी भी कोई चीज़ का वो नहीं होता, मैं बचपन से अकेले रही हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है, और अकेली रहती हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ, ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मैं अपना दिमाग चलाती हूँ। क्योंकि लोगों के साथ जब मैं भीड़ में रहती हूँ ना, तो मैं खुद को नहीं समझ पाती कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अकेले रहती हूँ तो मैं खुद को समझती हूँ कि हाँ मेरी कौन सी खुशी है, मेरा कौन सा क्या है। और मुझ में इतना अभी तक अंदाज़ा है कि जो बंदा मेरे साथ है वो मुझे चीटिंग करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ मैं पहले से जानती हूँ। फिर मैं ऐसी पता नहीं कौन सी चीज़ें हैं, और ऐसा होता है गाइस, ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है। अगर आप काफ़ी टाइम तक अकेले रहते हो और आप में वो सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उस चीज़ को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन अगर जब आप काफ़ी टाइम तक अकेले रहते हो, ना किसी से बातचीत करना, फ़ोन है पर किसी को कॉल नहीं करना, किसी फ्रेंड को कॉल नहीं करना, मतलब ऐसे मेरे कोई फ्रेंड है भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा, खाली मेरे हस्बैंड रहते हैं, वो भी शाम सुबह आते हैं बस। तो जब आप अकेले काफ़ी टाइम तक रहते हो तो आपको वो सारी चीज़ें पता होती हैं कि इंसान को पहचानने की, जो लोग कहते हैं ना इंसान को पहचानते कैसे हैं। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इंसान को पहचान जाती हूँ कि मेरे साथ चीट कौन करेगा, क्योंकि इतने टाइम तक मैं अकेले रह चुकी हूँ कि अगर मेरे साथ कोई इसलिए मैं किसी भी रिश्ते में उतना यकीन नहीं रखती हूँ। मुझे रिश्ते बिल्कुल भी नहीं पसंद है, रिश्ते मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जितना भी आज तक मैंने रिश्ते बनाए उन सब ने मेरे साथ चीट किया है, उन सब ने मेरे को इतना हर्ट किया है, इतना ज़्यादा मुझे हर्ट किया है।
मैं उस रिश्ते में अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा चीट ही करते हैं। मुझे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे रिश्ते भी नहीं बनाने। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।